अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं नया मेथड, जिसके थ्रू आपका Amazon सेक्शन 3 सस्पेंडेड अकाउंट खुलने के चांसेस 70 to 80% है। अब नया मेथड है क्या? इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि Amazon आपसे पूछ क्या रहा है। अब आपका सस्पेंडेड अकाउंट है, उस पे आपको ईमेल आई होगी, Amazon आपसे पूछ क्या रहा है। ये देखो आप, अगर तो आपका सेक्शन 3 अकाउंट सस्पेंड हुआ है और आपसे वो कह रहा है कि इन ऑथेंटिसिटी के केस में सस्पेंडेड है, तो आपने कोई भी अपील सबमिट नहीं करवानी। आपने नंबर 1 स्टेप क्या है, मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आपने मेरे मेथड को फॉलो करना है और ये काम आपने करना खुद है। अगर मेरे से करवाओगे तो भाईजान मेरी $3000 फीस है, क्योंकि ये ऐसा केस है, इतना टफ केस है कि इसको खोलने में आपको 2 महीने का टाइम भी रिक्वायर्ड हो सकता है। मेरा लाइव सेशन पड़ा हुआ है, बिलाल मेरा दोस्त है, यूएसए में रहता है, उसके साथ वो आप जाकर सुनो, आपको समझ आएगी। उस बंदे ने दिन रात एक करने के बाद अपना अकाउंट ओपन किया और उसके तकरीबन 20 से 25 हजार डॉलर उसके अकाउंट में बंद थे, सबमिट जो है ना वो रिजर्व थे अमेजोन के अकाउंट में, और उसने वो फंड भी निकलवाए, सेक्शन 3 फाइनल रसीन वाला अकाउंट भी ओपन करवाया सिर्फ मेरी वीडियो देख के। बात क्या है कि अमेजोन आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन जो है वो सेंड करता है, आप उसके बाद आप हिम्मत हार जाते हो। इसमें हिम्मत नहीं हारनी। मैं आपको सारी जो अमेजोन की जो साइकी है ना वो इस वीडियो में समझाऊंगा, और इस मेथड को अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, आपके 80% चांसेस होते हैं अकाउंट खोलने के। नंबर 1 क्या है, आपको अमेजोन जो है वो इन ऑथेंटिसिटी की ईमेल करता है। ठीक है, ये ऑटोमेटेड ईमेल होती है, हर बंदे को चली जाती है। जो बंदा अमेजोन पे पक्का पक्का अच्छा और वीआईपी किस्म का होलसेल कर रहा है ना, उसके अकाउंट पे भी ये ईमेल अमेजोन सेंड करके सस्पेंड कर देता है। अब उसको खुलवाने का तरीका क्या है? नंबर 1 आपने क्या करना है, अमेजोन ने आपको मेल की, ठीक है, उस मेल का आपने उसको गौर से पढ़ना है, वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, वो कह रहा है आपसे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ। अब आपने फौरन से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने। अब नीचे मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 1 क्या है, आपने अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है, अमेजोन को डायरेक्टली अपने कॉल करनी है। स्टेप नंबर 1, अमेजोन कॉल। ठीक है, अमेजोन को कॉल करनी है आपने। कॉल करने के बाद ये जो हैक है ना, ये बड़ी देर बाद मेरे हाथ में लगा है, और जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। अमेजोन को कॉल करो, उनसे पूछो मेरा अकाउंट क्यों बंद हुआ है और आपको चाहिए क्या मेरे से। अब ये जो अकाउंट है, ये जो हमारा सस्पेंड हुआ था ना, हमने डायरेक्टली अमेजोन को कॉल मिलाई थी। ठीक है, कॉल मिलाने के बाद ये इस तरह से हमारे पास मैसेज आया। वो कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो अकाउंट है वो किस वजह से सस्पेंड हुआ और हमें आपसे क्या चाहिए। ठीक है, मैंने जैसे ही सस्पेंड हुआ ना, हमने कॉल मिलाई। कॉल मिलाने के बाद हमने अपील नहीं की, हमने जस्ट रीजन पूछे कि सस्पेंडेड होने की रीजन क्या है। उसने हमें कहा कि हमें ये 3 चीजें आपसे चाहिए: स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल इन विच यू रिसीव द इनवॉइस विद द सेंडर्स ईमेल और रिसीवर्स ईमेल। अब यहाँ पर आप इनवॉइस कोई भी दे दो, आप वॉलमार्ट की दे दो, आप टारगेट की दे दो, आप सेल्स क्लब की दे दो, आप वेबस्टोरेंट की दे दो, आप होम डिपोट की दे दो, वट एवर आपके पास कोई भी इनवाइस है, हो यूएसए की। चाइनीज इनवाइस अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करता, यूएसए के अलावा जितने भी इनवाइसेज हैं सारी रिजेक्ट होंगी। ये मेरी बात लिख लो, ठीक है, और आपका अकाउंट पहले ही अपील पे फाइनल रसीन में चला जाएगा। ये बातें नोट डाउन कर लो। अच्छा, नंबर 2 क्या कह रहा है, इनवाइस दैट द सप्लायर सेंड्स वाया ईमेल। अब ये दोनों एक ही चीजें हैं, इन दोनों का मतलब एक ही है कि फॉर एग्जांपल मैंने वॉलमार्ट से एक प्रोडक्ट बाय किया, वॉलमार्ट मुझे सेंड करता है एक ईमेल कि भाईजान आपका ये ऑर्डर फलां तारीख को इतने पैसों में ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया। ठीक है, और वो एक कंफर्मेशन की ईमेल आ जाती है मेरे पास, उसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इनवाइस भी आपको उसमें अटैच करके देते हैं, वो इनवाइस भी आप डाउनलोड कर लो। ये 2 स्टेप आपके खत्म हो गए। तीसरी क्या चीज है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मेरे पास पड़ी हुई है जो कि अक्सर मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ ही रहिएगा वीडियो में। वीडियो जो बंदा छोड़ के चला गया ना, समझ लो आज का जी, आज की जो मैं हैक बता रहा हूँ ना, इसको गौर से सुनना। अभी मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, ये आप चेक करो। ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका की है, और इसमें ये देखो, ये मैंने कुछ बाय किए थे प्रोडक्ट्स, और ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये आपके सामने यहाँ पे शो होनी चाहिए कि आपने फलां तारीख को कॉस्को से बाय किया, फलां तारीख ने आपने कौन सी वेबसाइट से बाय किया, और उसकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको शो करवा रहा हूँ। अब ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, अब ये तीनों अगर देखा जाए ना, ये एक ही कैटेगरी में चीजें आती हैं। आपको एडिशनली एलएलसी डिटेल देने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, सेक्शन 3 की उनको ईमेल आई, वो पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने के फौरन बाद उनका क्या काम होता है, अपील पे अपील, अपील पे अपील, अपील पे अपील। ये पहले वाला मेथड था। अब जो नया हैक मेरे हाथ में लगा है ना, वो ये वाला है कि अमेजोन से हम लोग क्लैरिटी
कर लेते हैं कि भाई हमारा मसला क्या, और आपने ऑडियो कॉल तो छोड़नी नहीं है। नंबर स्टेप 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? ऑडियो कॉल आपने पहले मिलाई अमेज़न को, ऑडियो कॉल मिलाई, उनसे पूछा कि रीज़न क्या है, आपको चाहिए क्या? अब ये हमने कॉल की थी और कॉल करने के बाद वो जो है उसका जो मेंबर है, वो हमें मेल करता है कि हमें ये 3 चीज़ें चाहिए आपसे, आप ये हमें प्रोवाइड कर दो। अच्छा, हमने वो डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, उसके बाद हमने सबमिट करवाए। सबमिट करवाए अमेज़न पे, और सबमिट करवाने के बाद आपने कॉल कर देनी है। अब रीज़न क्या है? स्टेप नंबर 2 भी आपने कॉल मिलानी है। स्टेप नंबर 2 में अमेज़न को कॉल मिलानी है, अमेज़न कॉल। अब इसमें होगा क्या? अमेज़न आपकी ईमेल रिजेक्ट नहीं करेगा, आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट नहीं करेगा। अब ये सबसे बड़ा हैक पता क्या है? अब जब भी आप अपील करोगे ना, पहला आपको ईमेल आया, नोटिफ़िकेशन आया सेक्शन 3 का, और आपने पैनिक होने के बाद आपने जल्दी से जल्दी कहीं न कहीं से इनवॉइसेस पकड़ी, सबमिट करवा दी, वो हमेशा आपकी रिजेक्शन में ही जाएँगी। 99% चांस है वो रिजेक्शन में जाएँगी। आप पैनिक होके आप अपना जो माइंड है ना, वो आप खो बैठोगे कि यार मैं क्या करूँ? आपने फ़ौरन से पहले नंबर 1 स्टेप में क्या करनी है, ईमेल आएगी, आपने अमेज़न को फ़ौरन कॉल मिलानी है कि व्हाई माय अकाउंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, व्हाट्स द रीज़न, व्हाट्स यू वांट, ठीक है? वो आपको बोलेगा हमें ये चीज़ें चाहिए। आपने वो रेडी करने के बाद आपने जैसे ही सबमिट करनी है ना, आपने कॉल मिला देनी है अमेज़न को। क्यों कॉल मिलानी है? ताकि अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अमेज़न पे जब भी आप कोई भी अपील करोगे, आगे से जो बंदा बैठा है ना, वो कोई ह्यूमन पर्सन नहीं है, वो एआई सिस्टम है। एआई सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है। वो आपको ऑटोमेटेड ईमेल जनरेट करके आपको सेंड कर देता है। जब भी आप अपील करोगे, आगे से ऑटोमेटेड ईमेल आएगी, योर अपील हैज़ बीन रिजेक्टेड, देयर इज़ नो इनफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? वी डोंट रिसीव एनी इनफ इनफ इन्फॉर्मेशन, सो योर अकाउंट इज़ स्टिल सस्पेंडेड। ये आपको मेल आएगी आगे से। इनफ इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो आपको हर बार एक ही मेल करेगा। मैं यकीन करो 17-17 घंटे अमेज़न पे काम करता हूँ, और मेरा तकरीबन पूरे महीने में कोई 1000 अकाउंट मेरे हाथों से गुज़रता है। मैं जिस अकाउंट को भी खोलता हूँ, आगे एक ही ईमेल होती है, वी डोंट हैव इनफ इन्फॉर्मेशन। बंदे अपील कर करके थक चुके होते हैं। अब जो हैक मैंने आपको बताया, इससे 100 लोगों में से 15 से 20 लोगों के अकाउंट लाज़मी खुलेंगे। अगर आप जो है ना वो बार-बार अपील करते रहते हो, बार-बार आप जो अमेज़न को कॉल मिलाते रहते हो। स्टेप नंबर 3 क्या है? आपने अमेज़न को कॉल मिलाने के बाद आपने वेट करना है। अगर आपको ऑटोमेटेड मेल रिसीव होती है, तो आपने दोबारा से कॉल मिलानी है अमेज़न को। ये मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, ताकि भाईजान पहला और आखिरी सॉल्यूशन है अमेज़न कॉल। पहला और आखिरी सॉल्यूशन। इससे क्या होगा मेरे भाई, आपका जो केस है ना, वो डायरेक्टली अमेज़न के ह्यूमन पर्सन के पास जाएगा, आगे एआई सिस्टम के पास नहीं जाएगा। एआई सिस्टम, अब मैं यहाँ पर यूट्यूब पे गाली तो दे नहीं सकता। एआई सिस्टम इतना डैश किस्म का सिस्टम है, इतना घटिया किस्म का सिस्टम है, इतना फारिग तरीन कह लो दुनिया का अमेज़न का एआई सिस्टम है। आप दुनिया जहान की मेरी ब्रांडेड इनवॉइसेज़ वो रिजेक्ट कर देता है। मेरा लेटर ऑफ ऑथराइज़ेशन ओरिजिनल वो रिजेक्ट कर देता है। मेरी ऑफ़िशियल जो है वो ब्रांड की तरफ से अप्रूवल जो मिली होती है, वो रिजेक्ट कर देता है। तो आपकी अपील क्या चीज़ है फिर? हमारी अपील क्या चीज़ है? इतना घटिया सिस्टम है अमेज़न का एआई सिस्टम जो है। तो भाई आपने जो भी कोशिश करनी है ना, आपका केस जाना चाहिए ह्यूमन पर्सन के पास। जब आपका केस ह्यूमन पर्सन के पास जाएगा अमेज़न के ऊपर, तो 101% गारंटी है वो आपका केस देखेंगे। मेरा सेशन है, मेरा दोस्त है बिलाल, अमेरिका में रहता है, उसके साथ लाइव सेशन किया हुआ सेक्शन 3 के ऊपर, वो सुनो जाकर, इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। वो बंदा 20 दिन लगा रहा है अमेज़न पे कि भाई मेरा अकाउंट खोलो, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। उसने अमेज़न की बैंड बजा दी, उन्होंने अकाउंट खोल दिया उसका। वो बोल रहा है कि मैं जो है ना सबमिट करवाई जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन डाले जा रहे हैं। मैंने कॉल की, भाईजान चाहिए क्या आपको? तो जब उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए, तो आपका केस क्या होगा? स्टेप नंबर 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स 2 से 3 मर्तबा सबमिट करवाते जाओगे, क्या पता, अब मैं आपको बताऊँ, स्टेप नंबर 4 होगा आपका वीडियो कॉल। जब आपके ये तीनों स्टेप्स आपके पास हो जाते हैं, अमेज़न कॉल करने के बाद अमेज़न आपको चौथी ईमेल पता क्या करता है? मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अमेज़न आपको भाईजान मेल करेगा, यार यहाँ पर मैं ना अमेज़न अकाउंट खोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो है ना वीडियोज़ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके ही किया है। मैं आपको बता देता हूँ, अमेज़न आपको जो मेल करेगा उसमें वो वीडियो कॉल आपसे बोलेगा कि आप लाइव वीडियो कॉल पे आओ,
ठीक है, वीडियो कॉल फ्रॉम Amazon साइड थ्रू योर Amazon सेलर सेंट्रल। ठीक है, ये बात मेरे लिख लो। Amazon पे जब आपने 3-4 बार आपका केस, अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, आपने अपील सबमिट नहीं करवानी शुरू में, आपको ईमेल आती है कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, उसके बाद आपने क्या करना है, अमेजोन को कॉल मिलानी है, रीजन पूछनी है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आपने रीजन पूछनी है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, वो आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाओ। आपने सेकंड कॉल मिलानी है आफ्टर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फौरन आपने कॉल मिला देनी है। ठीक है, अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर तो वो रिजेक्ट होते हैं, तो फिर आपने स्टेप नंबर 3 मिलाना है, आफ्टर रिजेक्शन कॉल अगेन। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टेप नंबर 3, आफ्टर रिजेक्शन Amazon कॉल अगेन। ठीक है यार, मेरी इंग्लिश कुछ अच्छी नहीं है, मैं बस रैंडम ही लिख रहा हूँ, बस आप ये कि स्टेप आप याद रखो, कॉल अगेन टू Amazon। ठीक है, अगर इन केस ऑफ रिजेक्शन आप ये करो, अगर तो आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट होने के बाद Amazon आपको कॉल करेगा, वीडियो कॉल के लिए आपको बुलाएगा कि भाईजान आ जाओ, फ्रंट लाइन पे हाजिर हो जाओ। आप समझ लो आपका अकाउंट 60% सेक्शन 3 के केस में से निकलने वाला है। जब आपकी वीडियो कॉल बुक हो गई तो समझ लो आपका अकाउंट जो है वो आधा पास हो चुका है। जब वीडियो कॉल पे आप आओगे तो आपने यही वाली 3 चीजें प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेनी है। प्रिंट करके, प्रिंट का तरीका बताऊं आपको कैसे होगा। आपने अगर तो आपने मेरे भाई एडिटिंग करके आपने स्क्रीनशॉट बनाया है, या आपने इनवॉइस जो है वो स्क्रीनशॉट बना मतलब कि एडिटिंग करके बनाई है, और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, मतलब कि तीनों चीजें आपने एडिटिंग करके कहीं ना कहीं से आपने नेट से डाटा उठा के आपने बनाई है, तो भी मसला नहीं है, तो भी मसला नहीं है। कोशिश करो ओरिजिनल चीजें, तो ओरिजिनल नहीं है और आपके पास एडिटिंग की हुई, कहीं ना कहीं से आप खुद कोई ना कोई जुगाड़ मारने की कोशिश कर रहे हो, जुगाड़ चल जाता है। मैं खुद भी जुगाड़ लगा लगा के था जो है ना वो मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर चुका हूँ, लेकिन भाईजान ये केस इतना ज्यादा टफ है कि इसको खोलने के लिए जान लगानी पड़ती है, और $3000 तो मैं इसका चार्ज करता हूँ, चाहे वो छोटा अकाउंट हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि हमारा जो है ना इसके ऊपर दिन रात लग जाता है। और ये ऐसा केस है, इसमें रिजेक्शन एक बार नहीं, मैंने एक अकाउंट के ऊपर 60 मरतबा रिजेक्शन फेस की है, 60 मरतबा रिजेक्शन फेस किया एक अकाउंट पे। और पिछले महीने मेरे 62 अकाउंट्स में से सिर्फ 3 अकाउंट्स खुले हैं, ये जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई की 3 अकाउंट्स खुले हैं सेक्शन 3 के, और बड़े बड़े अकाउंट से मैं पकड़ता ही बड़े अकाउंट हूँ, जिनमें मतलब पैसे भी ज्यादा पड़े हों, अकाउंट भी तगड़े हों, बड़े अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि बड़े सेलर जो है वो ज्यादा पैसा पे करते हैं, और हमें जितनी मेहनत लगती है तो उस हिसाब से हमने पैसे चार्ज करने हैं। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इसमें से कोई बात भी नहीं छुपा रहा मैं आपसे, बस इसमें आपको टाइम लगेगा। आप टाइम लगाओ, यकीन करो आपका अकाउंट खुल जाएगा, और आप दुआएं दोगे मुझे। ये मैं हकीकत बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, कोई भी बात आपसे छुपा नहीं रहा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट रेडी कर लो। अच्छा अब देखो, वीडियो कॉल में आपने अमेजोन को माइल कैसे करना है। एक तो ओरिजिनल, आप जो ओनर है, जो अकाउंट का ऑफिशियल ओनर है, वो वीडियो कॉल पे हाजिर हो जाए। वीडियो कॉल अटेंड करने के बाद जितना सवाल वो पूछेगा उतना जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं बोलना। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हो, उसकी आपने यानी कि फॉर्म प्रिंट करके रख लेनी है अपने पास ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, जब आप वो प्रिंट करके रखोगे तो आपने उसको, मतलब आज ही मैंने प्रिंट करवाया ना, प्रिंट करवाने के बाद भाईजान मैंने उसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये पेज है, ये मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने के बाद मैं इसको फुड़ुच फुड़ुच कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा, उसके बाद मैं इसको सीधा कर दूंगा। बिल्कुल, कि इसके ऊपर हल्के हल्के जो है ना वो विंकल कर देना अपने पेज को, और उसके बाद आपने, और सबमिट भी आपने ऐसे ही करवाने हैं, प्रिंट करवा के आपने पिक्चर बनानी है, पिक्चर बना के आपने उसको पहले प्रिंट करवा के आपने विंकल कर लेना, उसके बाद पेज को सीधा करके ना आपने उसकी पिक्चर बनानी है। इट शुड बी लुक लाइक ओल्ड पेपर। ठीक है, मतलब कि ये एक, आपको ऐसा लगे कि ये 1 या 2 महीने पुराना पेपर पड़ा है, कहीं और पड़ा हो, तो यानी कि ताजा दम आज ही प्रिंट निकला, वो समझ जाएंगे कि भाईजान ये बंदा आज एडिटिंग करके आया कहीं ना कहीं से। ठीक है, ऐसा केस हुआ है, तो आप विंकल कर लो, विंकल करोगे तो वो थोड़ा पुराना पुराना लगेगा, उसकी पिक्चर बनाओ, पिक्चर बना के स्कैन जो है ना वो उसको स्कैन कर लो, वो थोड़ा सा ना वो डार्क हो जाएगा, तो उसके ऊपर एडिटिंग भी नजर नहीं आती। ठीक है, ये जुगाड़ी तरीका है। तो आप जैसे ही उसको प्रिंट करो, अब मैं क्या करता हूँ, समटाइम इनवॉइसेस एडिट करके
उसका मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर स्कैन, मोबाइल से स्कैनर नहीं होता, वो स्कैनर में जाके ना, स्कैनर मैं आपको एक एप्लीकेशन बता देता हूँ, आप वो रख लो अपने पास। स्कैन, ये कैम स्कैनर के नाम से है। ये अगर आपको कैमरे में नजर आए तो ये देख लो आप, कैम स्कैनर, CS लिखोगे ना आप। मैं ये नहीं दिखा रहा कि मेरे पास आईफोन है, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि भाई सॉफ्टवेयर का नाम है, CS लिखोगे गूगल पे तो वो आ जाएगा, कैम स्कैनर सबसे अच्छी है। अब क्या करना, प्रिंट निकालोगे, पिक्चर बनानी है और इसके ऊपर आपने फिल्टर लगा देना, वो इसको डार्क कर देगा। डार्क करने के बाद उसको अमेजोन पे सबमिट करवा दो, ठीक है। वो PDF फाइल में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी और उसको सबमिट करवा दो। सबमिट करोगे और एक अपने पास ऐसे हार्ड कॉपी में फॉर्म रखनी है अपने पास, वो मांग लेते हैं आपसे वीडियो कॉल में कि शो मी इन प्रिंटेड फॉर्म इन हार्ड कॉपी। तो आप क्या करोगे कि आपने इसको विंकल करके रखना है अपने पास। अब देखो मैं वीडियो कॉल पे अगर दिखाता हूँ तो आपको क्या नजर आ रही है, वो आपसे कहेगा कि मुझे एड्रेस शो करवाओ, ये इस तरह की कोई ना कोई चीज शो करवाओ, तो वो पता नहीं चलेगा उसको। समझ आ गई बात मेरी? तो वीडियो कॉल आपने फुल धड़ल्ले के साथ, फुल आपने कॉन्फिडेंस के साथ अटेंड करनी है। इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बुक कर लो, उर्दू नहीं आती, हिंदी में बुक कर लो। इंग्लिश टूटी फूटी बोलनी आती है, टूटी फूटी बोल लो, कोई मसला नहीं, अपने साथ एक ट्रांसलेटर भी आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर तो आपको ईमेल आ जाती है 3 दिन के अंदर, आपको ईमेल में वो क्या बोलेगा, या तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, या तो वो फाइनल डिसीजन में डाल देगा। फाइनल डिसीजन क्या है कि इलीगल फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में आपका अकाउंट वो बंद कर देंगे और आपका केस क्लोज हो जाएगा। और वीडियो कॉल होने के बाद दो चांस होते हैं, अगर आपको ईमेल नहीं आई, मैं आपको तरीका बताऊं, अगर आपको 2 या 3 दिन में ईमेल नहीं आती अमेजोन की तरफ से, कॉल खड़का दो अमेजोन को। स्टेप नंबर 5, कॉल अगेन टू अमेजोन इन केस ऑफ, मतलब कि आपको ईमेल नोटिफिकेशन नहीं आता, इन 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 केस ऑफ, आगे मुझे यार ट्रांसलेशन नहीं करनी आ रही, मैं उर्दू में ही बता देता हूँ आपको। अगर आपको मतलब कि वीडियो कॉल के बाद 2 या 3 दिन में ईमेल नहीं आती, अमेजोन को कॉल खड़का दो, बोलो कि भाईजान हमने वीडियो कॉल इंटरव्यू किया था, अभी तक हमें अमेजोन की तरफ से कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। और एक बार नहीं, रोजाना कॉल पे कॉल करो, रोजाना कॉल पे कॉल करो, ऑडियो कॉल आपने करनी है। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि ये वो बंदा है जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ हम AI वाला सिस्टम नहीं कर सकते। ये वो बंदा जिसकी अपील हम लोग बार बार रिजेक्शन में नहीं डाल सकते। अमेजोन की बैंड बजा दो कॉल करके, इतनी कॉल मिलाओ यार। ड्रॉप शिपिंग के दौर में ना, हम अमेजोन के फर्स्ट वायलेशन ऐसे ओपन कराते थे, चुटकियों में ऐसे कॉल करते थे और उनसे अपोलोजाइज करते थे, खुल जाती थी। सेकंड वायलेशन कैसे खुलती थी, हम लोग उनके आगे रो पड़ते थे कि भाईजान हमारी इन्वेस्टमेंट स्टक है, हम क्या करें, सड़क पे आ जाएं। और यकीन करो, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, रो पड़ते थे हम कार के ऊपर, आंसू निकलने लग जाते थे हमारे। मतलब एक क्योंकि काम कर रहे थे और पैसा भी हमारा फंसा हुआ था और अकाउंट भी सस्पेंड। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं, अमेजोन न्यू अकाउंट्स के लिए एक तरह से, अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं तो एक तरह से माफिया बन चुका हुआ है। क्यों आपका, अब मैं बताऊं ना आपको, होलसेल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑफिशियली अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक लोग बाय करके अमेजोन पे सेल करते हैं। अमेजोन ऐसे ही उनके ऊपर केस डाल के सस्पेंड कर देता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, अमेजोन को माफिया बोलेंगे ना, और क्या बोलेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, जिस बंदे को अमेजोन आ गया ना, वो बंदा जिंदगी में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मार नहीं खा सकता। वो 2 नंबर प्रोडक्ट को इजीली समझ जाएगा, कॉपी प्रोडक्ट्स को समझ जाएगा, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स को समझ जाएगा कि भाईजान ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कॉपी है, काउंटरफिटेड प्रोडक्ट है, ये मेरी लिस्टिंग को नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको दुनिया जान का कोई प्रोडक्ट उठा के ले आओ, मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितने रिटर्न आएंगे, कितने रिफंड आएंगे, और कितनी बार आपकी लिस्टिंग अमेजोन डैमेज करेगा, या वॉलमार्ट आपकी लिस्टिंग कितनी बार डैमेज करेगा। दुनिया जान का कोई अमेजोन पे प्रोडक्ट लगा हुआ मेरे सामने ले आओ, मैं आपको बता दूंगा कि इस पे आपको रिटर्न फेस करना पड़ेगा, रिफंड फेस करना पड़ेगा, लिस्टिंग बैन फेस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें मैंने जो भी बात आपसे शेयर की है वो सारी हक है और सच है, और मैंने खुद ये चीज़ फेस की है, ठीक है।
और इसी चीज को फेस करते हुए हमने लास्ट मंथ में 3 अकाउंट्स ओपन किए हैं। ठीक है। और अगर किसी बंदे को अकाउंट ओपन करवाना है तो भाईजान $3000 मेरी फीस है। 3000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, क्योंकि भाई मेहनत लगती है और टाइम लगता है, और डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम प्रॉपर एक प्लान के साथ तैयार करके अमेजोन पे देते हैं। और एडवांस में भी चार्ज करता हूँ मैं, क्योंकि हमारी मेहनत होती है। एडवांस में 200-250 डॉलर चार्ज करता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग काम शुरू करते हैं। क्योंकि मुझे पता है यार, मेरे पास डेली बेसिस पे काफी सारे लोग आते हैं, अकाउंट खोल दो अकाउंट खोल दो। लेकिन मैंने सोचा यार, जितनी मेहनत आपको किसी और के यानी कि पास जाकर अपना केस बताने में लगेगी, आप खुद कर लो। और आजकल जो ये न्यू मेथड है ना, इसको अगर आप फॉलो अप करते हो, आपके अकाउंट खुलने के चांसेस मैं यहाँ पे बैठ के गारंटी देता हूँ 70 से 80% है, खुल जाएगा। लेकिन बात यह है कि आपने काउंटरफिट प्रोडक्ट ना बेचो। काउंटरफिट प्रोडक्ट क्या होता है कि जो आपके अकाउंट की तबीयत साफ कर देता है। अब ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग डेड पड़ी होती है। मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं यहाँ पर, तो इस तरह के लिस्टिंग्स ऑलरेडी डेड पड़ी होती हैं। लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि भाई बस पैसा आ रहा है, भाई पैसा, सेल आ रही है, भाई सेल, अच्छी खासी सेल आ रही है। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट है। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो जितने भी है ना अमेजोन पे, ये एजी वन की अगर मैं आपको लिस्टिंग दिखाऊं कितनी ज्यादा डिस्टर्ब है, तो आपकी आंखें क्या, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये लिस्टिंग मैंने कॉपी कर लेना, ये लिस्टिंग ऑलरेडी डेड है। ये एजी वन आपको मार्केट में, अब यहाँ पर 59.98 का बिक रहा है ना, ये मार्केट में से आप $15 का ले लो, 20 का ले लो, 22 का ले लो, 10 का तो आपको चाइना से मिलेगा। ठीक है। इस प्रोडक्ट ने इतनी तबाही मचाई हुई है। और प्रोडक्ट जो है ना, वही डिपेंड करता है कि वो आपके अकाउंट को तबाह कर देगा। जो लिस्टिंग ऑलरेडी डेड है उसका आइडिया कैसे होगा आपको, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी इसके ऊपर मुझे सेलर नजर नहीं आ रहे, वरना मैं आपको दिखाता, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट बाय नहीं करना आपने, एजी वन कोई भी बंदा आपको ऑफर कर रहा है ना, नहीं लेना आपने। मोटर क्राफ्ट की तरफ आ जाते हैं। ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी आपको $10 में चाइना से मिल जाएगा। आप इसको बेचो, 75 का बेचो, 70 का बेचो, 55 का बेचो, 45 का बेचो, ट्रिपल ROI निकलता है इसके ऊपर, ट्रिपल, मतलब कि 3 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अच्छा, ये मैं प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। मेरा जो टूल है ना, वो अभी बता देगा। ये टूल आप बाय कर लो, इसका मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा। ये टूल जितना बेस्ट है ना, अभी तक मैंने इससे बेस्ट कोई भी टूल नहीं देखा। अब ये देखो, ऑलरेडी जो लिस्टिंग डन है ना, उसका आपको पता कैसे चलेगा। उसकी जो प्राइस है ना, पिछले 3 महीने की या 6 महीने की, वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोडक्ट बिक रहा है आज से 6 महीने पहले 54 का, उसके बाद ये गया 57 पे, उसके बाद ये गया 67 पे, उसके बाद ये गया 77 पे, उसके बाद फिर 77 से 48 पे आया, फिर उसके बाद चला गया ये 58 पे, उसके बाद फिर ये चला गया 66 पे। तो इसमें, इसको कहते हैं प्राइस अप डाउन हो रही है, कंपटीशन ज्यादा है। और कभी भी आपकी जो लिस्टिंग है उसमें अप एंड डाउन आ सकता है। अब इसके ऊपर सेलर की तादाद आपको बता दूं, आज से 1 साल पहले इसके ऊपर सेलर बैठा हुआ था। और ये मैंने खुद बहुत बेचा है। 1 साल पहले तो ये मार्केट में नया नया आया था, और मैं तो भाई अगर आपको तो मैंने $12 में, $8 में, $10 में मैंने खुद भी चाइना से बाय किया। लेकिन आजकल ये, मुझे तो टेस्टिंग है ना इसके ऊपर। 1 साल पहले 77 इसके ऊपर सेलर बैठे हुए थे, आज कितने, 30। 1 साल के अंदर सारे सेलर उड़ गए। 150 तक मैंने सेलर इसके ऊपर खुद काउंट किए हैं ऑल द टाइम। अगर आपको दिखाऊं ना, ये देखो 150 वाली लाइन में अगर आप आते हो, तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। वो मेरे ख्याल दूसरा, ये देखो 92 ऑफर्स, 2023 29 मई को 92 सेलर थे, और आज कितना, 30 सेलर है इसके ऊपर। ठीक है। ये 4615 है, 4616 को ओपन करके देखो आप, इसका जो दूसरा मॉडल है। अच्छा, ये लिस्टिंग ऑलरेडी डेड है, और इसके ऊपर सेलर की तादाद अगर आप देखो आज 30 है, और सारे सेलर्स की जो रेटिंग है ना, वो आपको डेड नजर आएगी इसके ऊपर। ये देखो,
ये कुछ बेहतर है। इसको देखो, नया सेलर है, 2 स्टार लेके बैठे हैं, नेगेटिव फीडबैक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पर जितने भी सेलर थे ना, कुछ नए नए सेलर, मैं आपको प्राइम वाले दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से जितने भी नए सेलर थे ना, इस ब्रांड ने उनको रिमूव कर दिया। अब ये लिस्टिंग मुझे लग रहा है कुछ स्टेबल हो चुकी है। इसके ऊपर सारे नए सेलर थे, सबकी जो रेटिंग थी वो डेड थी। जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाया, ये पुराने सेलर बैठे हुए हैं, तो पुरानों की जो रेटिंग है वो बेस्ट है। ये सारे पुराने सेलर बैठे हैं, ये नया सेलर है, इसकी रेटिंग देखो आप, डेड है, ठीक है। अच्छा, ये भी नया सेलर 7 रेटिंग लेके बैठा है, 2 स्टार है, डेड है। ये 7 रेटिंग लेके बैठा है, ये भी डेड है। उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे नीचे, इसको देखो, 15 रेटिंग लेके बैठा है, 67% पॉजिटिव फीडबैक है इसका। इसकी भी डेड होने वाली है और इसको भी उड़ा देगा। अब आगे आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, 2023 में हर महीने में इसके ऊपर प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी क्लेम लगा है। ये मैं इस प्रोडक्ट का जिक्र अपनी तकरीबन 8 से 10 वीडियोस में कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो जो प्रोडक्ट आप लगाते हो ना, लगाने से पहले देख लो कि मार्केट में वो प्रोडक्ट डेड है या गुड है। इफ इट इज गुड, गुड कैसा होगा? गुड प्रोडक्ट ऐसा होगा कि जो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। मैं आपको दिखा दूं उसका 90 डेज का ग्राफ जो है ना, प्राइस का, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ऐसे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी उसकी। उसकी जो सेलर्स हैं वो डाउन नहीं होंगे, वो अप जाएंगे। और 8 या 10 से ज्यादा सेलर आपकी लिस्टिंग पे नहीं होने चाहिए। अगर एक दो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो समझो वो आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, फिर इन स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। बाकी और एक एक और चीज आपसे शेयर कर दूं कि मल्टीपल लोग जो है वो मेरे से प्रॉपर 1 to 1 सीखना चाहते हैं, तो उसकी मैं आपको फीस बता दूं। 1 आवर कंसल्टेशन कॉल आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, जिसकी फीस है $50। इसमें आप जो गुर पूछोगे ना अमेजोन का, मैं आपको बताऊंगा। जो गुर मुझे पता है और जो आप जानना चाहोगे, मैं आपसे शेयर करूंगा 1 आवर में। A to Z जो कुछ आप पूछोगे आपसे शेयर करूंगा। और आपको प्रॉपर अमेजोन का, वालमार्ट का, ईबे का, आपका जो स्टोर है उसका मैं सोल्यूशन, जहां तक मुझे पता है मैं कैसे करता हूँ, वो आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। 1 आवर का कॉल कंसल्टेशन आप मेरे साथ बुक कर सकते हो, $50 फीस है। और अगर आपको मेरा अमेजोन का पेड कोर्स चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। 15,000 रुपये में आपको मेरा अमेजोन का पेड कोर्स मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा जो अमेजोन का पेड कोर्स है उसमें क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। उसमें 4 कोर्सेज हैं, ठीक है। एक अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का है, ड्रॉप शिपिंग दोबारा फिर से रूज पे आजकल, और ज्यादा रूज पे समझ लो। अमेजोन रिटेल आर्बिट्राज, अमेजोन होलसेल, ठीक है। और उसके बाद आपको मिल जाता है उसमें वालमार्ट का भी मैंने ऐड कर दिया है बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर। वालमार्ट का आपको मिल जाता है। उसमें आपको मिलता है अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स मिलता है आपको। अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स मिलता है। मैं ये देखो आपको दिखा देता हूँ कि अमेजोन यूए का कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट। ये अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है कंप्लीट, ठीक है, ये सारा मेरा है। ये अमेजोन अकाउंट रीइंस्टेटमेंट का कोर्स है, ठीक है। और ये अमेजोन होलसेल रिटेल आर्बिट्राज, और ये आपको मिल जाता है इसमें वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का। और सारी इनवाइसेस मेरी मिल जाती हैं आपको। ये इनवाइसेस कहीं पर भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। 15,000 रुपये इज नथिंग। हर चीज आपको बनी बनाई मिल रही है और आप इसको सीख कर नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा इसी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरी जो ग्रुप है स्टूडेंट का, कम्युनिटी का, वो भी आप इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना और अपना बहुत सा ख्याल रखना। और मेरा दूसरा चैनल है मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्योंकि अमेजोन सेलर अकाउंट जब भी ओपन करूंगा, जो भी वीडियो बनेगी सेलर अकाउंट के हिसाब से आपको वहां पर मिलेगी। मेरी अमेजोन के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस आएंगी कमिंग, वो सारी आपको उस चैनल पे मिलेंगी, मिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स। इस चैनल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती हैं, स्ट्राइक्स आते हैं, तो ये कभी भी बैन हो सकता है। तो मैं अपने सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस चैनल पे शिफ्ट हो जाओ और उसको भी सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए ऑलरेडी माजरत। और उसके अलावा कोई सवाल जवाब हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो। कोई टॉपिक आपके जहन में आ रहा है, मुझे चाह रहे हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे मेंशन कर दो। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।